नमस्कार। लर्निंग के बारे में और जीवन के सारे पहलुओं को देखने के बारे में क्या कहते हैं जी कृष्णमूर्ति। इस बारे में उनके शब्द पेश कर रहा हूँ। एक पैराग्राफ है। आर यू वर्किंग और आर यू merely लर्निंग फ्रॉम द स्पीकर? Don't learn from the speaker because the speaker has nothing to teach you. He has absolutely nothing to teach you because he doesn't accept the position of teacher and disciple. That breeds authority, and where there is authority, there is division. The one who knows and the one who doesn't know. So you are not learning from me, from the speaker. You are learning by observing yourself, by watching. Therefore, you are free to learn. Freedom is absolutely necessary to learn, but if you are merely following, accepting authority, whether of somebody else or of the speaker, especially of the speaker, then you are lost as you are lost now. जय कृष्णमूर्ति ये कह रहे हैं कि आप मेरे से नहीं सीख रहे हो, बल्कि जीवन को देखने के द्वारा सीख रहे हो, फ्रीडम में सीख रहे हो। हम जब किसी को भी सुनते हैं तो किस तरह से सुनते हैं? क्या हम ऐसे उसको सुनते हैं कि उससे सारा कुछ सीख लेंगे, या इस आशय के साथ उनको सुनते हैं कि उस सुनने के द्वारा हम अपने बाहर और भीतर अवलोकन करना सीखेंगे, जीवन के सारे पहलुओं को देखना सीखेंगे? किस दृष्टि से सुनते हैं? ये चीज बहुत महत्वपूर्ण है। तो जय कृष्णमूर्ति ने तो ये बात कह दी कि आप मेरे से नहीं सीख रहे हो, बल्कि खुद के अवलोकन से सीख रहे हो। तो क्या हम खुद का अवलोकन करना चाहते हैं? सेल्फ नॉलेज में हम इंटरेस्टेड हैं, या हम किसी और बात में इंटरेस्टेड हैं? ये बात हमको देखनी चाहिए कि हम किस बात में इंटरेस्टेड हैं। दूसरों से कोई सुरक्षा मिल जाए, किसी संगठन से, किसी गुरु से, किसी किताब से, इस बात में इंटरेस्टेड हैं, या समझ मिले, हम जीवन को समझने में समर्थ हो जाए, इस बात में इंटरेस्टेड है? क्या करें जय कृष्णमूर्ति इस बारे में? यू मस्ट डिस्कवर व्हाट यू आर सीकिंग, सिक्योरिटी और अंडरस्टैंडिंग. If you are seeking security, you will find it in a philosophy, in religions, traditions, authority. But if you desire to understand life, in which there is no security, comfort, then there is enduring freedom, and you can discover what you are seeking only by being aware in action. You cannot find out by merely questioning action. When you question and analyze action, you put an end to action. But if you are aware, if your intention is in your action, if you give to it your whole mind and heart, then that action will reveal whether you are thereby seeking comfort, security, that infinite understanding, which is the eternal movement of life. Then that action will reveal whether you are thereby seeking comfort, security, or that infinite understanding, which is the eternal movement of life. यानी कि हमारे भीतर जब सजगता होती है, तभी हमको ये पता चल सकता है कि हमारे सारे जो कृत्य हैं, हम जिन कामों को भी कर रहे हैं, जिन चीज़ों में भी लगे हुए हैं,
उनका वास्तविक सार क्या है, उनके पीछे हमारी मंशा क्या है, हमारा आशय क्या है, वह भी हमको तभी पता चल सकता है जब हमारा आशय उनको समझने का हो। अगर समझने का हमारा आशय नहीं है, अगर हम सिक्योरिटी ही, सुकून कहो, कंफर्ट कहो, सिक्योरिटी, सुरक्षा ही ढूंढते फिर रहे हैं, तो फिर समझ की और सेल्फ नॉलेज की और मेडिटेशन की ये बातें शुरू ही नहीं होंगी, क्योंकि हम वो चीजें ढूंढ ही नहीं रहे। और होता यह है कि आदमी किसी संस्थान से जुड़ जाता है, किसी गुरु से जुड़ जाता है, वो जो बातें कहता है उसके मुताबिक उसका जीवन ढल जाता है, उस ढांचे में ढल जाता है। कोई ध्यान का ढांचा होता है, कोई एक आचरण का ढांचा होता है, उसके मुताबिक वो ढल जाता है और उसमें जो रिजल्ट्स आते हैं, जो सारी प्रक्रिया चलती है, उस ढांचे में जैसे आदमी का मन ढल जाता है, उसी को वो ध्यान और ज्ञान सब समझने लग जाता है। उससे आगे उसके जीवन में कोई बात हो नहीं पाती है। और चारों तरफ हम देखते हैं कि यही चीज चल रही है, और इस सारी प्रक्रिया में वह आदमी खुद को देखने में समर्थ नहीं हो पाता है, जिसको अभी पहले पैराग्राफ में जय कृष्णमूर्ति ने यह बात कही ना कि आप मेरे से सीख रहे हो या खुद का अवलोकन करने के द्वारा सीख रहे हो। तो स्वतंत्रता में आदमी अपने मन का अवलोकन करना नहीं सीखता है, और मन का अवलोकन करना अगर वह नहीं सीखता है तो मन के जगत में जो बहुत सारी बातें हैं, हर समय जो मन खुलता रहता है, प्रतिक्रिया जाहिर करता रहता है, हर समय जो मन के अंदर कोई न कोई बात चलती रहती है, बाहरी चीजों का प्रभाव मन पे पड़ता रहता है और मन प्रतिक्रिया करता रहता है। बदलता हुआ मन, जिसमें कभी भय उठते हैं, कभी असुरक्षा का भाव उठता है, कभी हीनता का भाव उठता है, कभी मैं अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने की कोशिश करता है, और बहुत तरह के भाव है। तो उन सारे भावों को देखने में वह समर्थ नहीं हो पाता है, और अगर समर्थ नहीं हो पाता है तो फिर उनसे मुक्त भी नहीं हो पाता है, जिसको जी कृष्णमूर्ति कहते हैं ना, डाइंग टू द पास्ट। अगर हमको यही पता नहीं चलेगा कि हमारे भीतर क्या प्रक्रिया चल रही है, अगर हम समर्थि की प्रक्रिया को नहीं समझ रहे, अतीत स्मृति के रूप में जो हमारे भीतर रहता है और काम करता है, यदि हम उसकी प्रक्रिया को नहीं समझते तो हम अतीत से मुक्त भी नहीं हो सकते। एक सुंदर सा पैराग्राफ है जय कृष्णमूर्ति का। You cannot be attached to a living thing like the running waters of a river or the moving mind. A living thing is a moving thing, a changing thing. Now, can you be attached to it? You may have a feeling for a living thing, but you cannot be attached to a river which is moving, living thing. A river is a living thing. Therefore, you can be attached only to the feelings, the pleasures, the memories awakened by the river, or to the symbol associated with that river. जय कृष्णमूर्ति ये बात करें कि जैसे नदी है, तो ऐसे जीवंत जो बातें हैं उनसे आप चिपक नहीं सकते, उनसे आप आसक्त नहीं हो सकते। उनकी जो स्मृति होती है, उनकी जो छवि होती है मन में, उनसे आप चिपकते हो, उनसे ही चिपक सकते हो। हमारे जीवन में बहुत सारे अनुभव होते हैं, कैसे हम उन सारी चीजों से जुड़ते हैं, कैसे उनसे आसक्त होते हैं, ये देखने वाली बात है। कैसे आसक्त होते हैं? स्मृति की प्रक्रिया से ही होते हैं। और स्मृति में क्या है, और जब वाकई कोई अनुभव चल रहा होता है तो उसमें क्या है? क्या हमने इस तरफ कभी ध्यान दिया है? जैसे मेरे घर के आगे से
कोई लोग नाच रहे हैं, गाते हुए जा रहे हैं, मैं थोड़ी देर उनके साथ नाचता हूँ या गाता हूँ, एंजॉय करता हूँ, तब वो चीज़ क्या है, उसकी प्रकृति क्या है। और दूसरे दिन मेरी भीतर स्मृति में मैं उसी घटना को याद करता हूँ, तब क्या होता है। क्या हमने इस पर कभी प्रयोग किए हैं? उस स्मृति में भी बड़ी अंदर उत्तेजना मालूम पड़ेगी, बड़ा मन को सुख मिलेगा, भाव विभोर हो जाएगा मन, मगर वहां हो तो कुछ भी नहीं रहा है ना। वो कल गया, कल के शाम की बात गई, वो नाचना गाना उस समय तो वाकई चल रहा था, तो वह तो गया। अब पूरी बात दूसरी, अब शाम दूसरी आ गई, शाम की सारी बातें दूसरी आ गई, समय बहाव में आगे निकल आया और हम अभी भी उस स्मृति से चिपके बैठे हैं। तो अगर हम ये देख नहीं पाते कि स्मृति की जो प्रक्रिया है वह पास्ट की प्रक्रिया है, डेड को पकड़े रखने की प्रक्रिया है, अगर ये बात हमारी समझ में नहीं आती है तो फिर वो चिपकाव भी खत्म नहीं होता, आसक्ति खत्म नहीं होती। और अगर आसक्ति खत्म नहीं होती तो जिसको डेथ कहते हैं, जिसको मरना कहते हैं अतीत के प्रति, डाइंग टू द पास्ट जिसको जैक्सन मूर्ति कहते हैं, वो बात भी नहीं आएगी, क्योंकि हमने उसके सार को ही नहीं देखा होता है। बल्कि हम जो अतीत की स्मृतियां, जो डेड है, जो मैकेनिकल है, पास्ट का, उसके साथ ही जीते चले जाएंगे। और अगर उसके साथ ही जीते चले जाएंगे तो हमारे जीवन में कुछ भी नया नहीं आएगा। और ये चीज सजगता और ध्यान से गहराई से जुड़ी हुई है। हमारे भीतर खालीपन नहीं आता, भरापन ही चलता रहता है अतीत से, अतीत की चीजों से आसक्ति के कारण, चिपकाव के कारण। तो जो लोग भी सजगता, ध्यान, स्वज्ञान, रूपांतरण, इन बातों में जिनकी दिलचस्पी है और जो वाकई चाहते हैं कि भीतर से बदले, हमारे भीतर अतीत के प्रति मिटना होना चाहिए, तभी कोई नई बात आ सकती है। यदि हम वाकई इन चीजों में इंटरेस्टेड हैं तो फिर हमको काम करना सीखना चाहिए, जिसको जैक्सन मूर्ति लर्निंग कहते हैं, लर्निंग बाय ऑब्जर्विंग। तो फिर देखना चाहिए कि हमारे भीतर ये सारी चीजें क्या चल रही है, और तभी हमारे भीतर ट्रांसफॉर्मेशन संभव है। एक जैक्सन मूर्ति का पैराग्राफ पढ़ता हूं। We have accepted life as it is with all its agony and despair and have got used to it and think of death as something to be carefully avoided. But death is extraordinary like life when we know how to live. You cannot live without dying. You cannot live without dying. You cannot live if you do not die psychologically every minute. This is not an intellectual paradox. To live completely holy every day as if it were a new loveliness, there must be dying to everything of yesterday. Otherwise, you live mechanically, and a mechanical mind can never know what love is or what freedom is. तो ये अतीत के प्रति जो मरने की बात है कि इसके बिना लाइफ मैकेनिकल रहती है और न उसमें कोई प्रेम आता है जीवन में और न स्वतंत्रता आती है। मगर मनुष्य तो मृत्यु से बहुत डरता है, कंपता ही रहता है, जैसे वह कभी होगी, दूर है वह, और उसको अवॉइड करने की बात सोचता है। मगर यदि मनुष्य को अतीत के प्रति मरना आ जाए, बोलिए पूरे ध्यान का सार सूत्र है, गहरी बात है, गहरे से देखने की बात है, अगर हम इस पर प्रयोग करें। जैक्सन मूर्ति एक बात कहते थे कि आप
मृत्यु से नहीं डरते। मृत्यु तो अज्ञात है, मृत्यु को तो आप जानते नहीं, तो उससे डर कैसे सकते हैं? जिस चीज को आपने कभी देखा नहीं, अनुभव नहीं किया, जिसके बारे में आप कुछ जानते नहीं, तो उससे आप डर कैसे सकते हो? तो वो कहते थे कि नहीं, आप मृत्यु से नहीं डरते, ज्ञात के छूटने से डरते हो। ज्ञात की सारी बातें, सारी चीजें वर्तमान में जिनको आपने आप अपनी समझ रहे हो, जिनसे आप आसक्त हो, वो चीजें छूट जाएंगी डेथ में। सारी चीजें, वह चाहे पद हो, चाहे धन हो, चाहे खेत हो, और चाहे सारा किसी कलाकार के रूप में प्रतिष्ठा हो, सारी की सारी जो बातें हैं जिनसे हम जुड़े रहते हैं, जिनको हमने जाना होता है, जिनसे हम गुजर के आए होते हैं, तो वो सब छूट जाएंगी और हम उससे डरते हैं। ज्ञात के छूटने से डरते हैं, अज्ञात मृत्यु को हम जानते नहीं। और ये बात मैंने जय कृष्णमूर्ति की जब पढ़ी, तो ये चीज मैंने गहरे से महसूस की कि हाँ, इस बात में सत्य है। आप इस पर देखें, थोड़े दिन प्रयोग करें, इस बात की सत्यता को परखें कि हम मृत्यु से डर रहे हैं या ज्ञात के छूटने से डर रहे हैं। ज्ञात के छूटने से ही हम डर रहे हैं। और अगर सजगता में, ऑब्जर्वेशन में, जिसको जय कृष्णमूर्ति ने अभी कहा ना कि आप खुद से सीखो, अवलोकन से सीखो, इसकी कोई विधि नहीं होती। और अगर ऐसा अवलोकन हमारे भीतर चलता है तो हमें सारी चीजें दिखाई पड़ जाती है, समर्थि दिखाई पड़ जाती है, किन किन चीजों से हम चिपके हैं, कैसे उनकी समर्थि बन रही है, कैसे हम उनका रिपीटिशन कर रहे हैं, कैसे हम सातत्य चाहते हैं, निरंतर सातत्य चाहते हैं। जो सुरक्षा की चीजें, उसको भविष्य में भी पकड़े रहना चाहते हैं, छोड़ना नहीं चाहते, किसी भी चीज को छोड़ने से डरते हैं। अगर कोई चीज लगता है कि छूट जाएगी तो उससे हम भयभीत होते हैं, बस उसमें और चीजें जुड़ती जाए, सुरक्षा रहे। और जब तक ये सातत्य चलता रहता है, तब तक हमारे भीतर कोई गैप नहीं आता, कोई खालीपन नहीं आता, तब तक बस सत्य पूरी बातचीत है। और ऐसा ही चल रहा है। तो कहां से हम शुरुआत करेंगे? इन बातों को देखने से शुरुआत करनी चाहिए कि हम क्या ढूंढ रहे हैं, क्यों हम गुरुओं के पास जाते हैं, क्यों संस्थानों से जुड़ते हैं। हम सिक्योरिटी ढूंढ रहे हैं या अंडरस्टैंडिंग ढूंढ रहे हैं, कोई सुकून ढूंढ रहे हैं या कोई नई समझ आई है, बात ढूंढ रहे हैं। तो ये भी देखें, खुद से अवलोकन करना सीखें। अगर कोई गुरु लोग हैं, वो अगर शिष्यों पर निर्भर हो रहे हैं और उनका साधन की तरह यूज कर रहे हैं, अगर ये एक म्यूचुअल एक्सप्लॉयटेशन ही चल रहा है, जिसको जय कृष्णमूर्ति म्यूचुअल एक्सप्लॉयटेशन कहते थे इसको, कि गुरु शिष्यों का शोषण कर रहा है, शिष्य गुरुओं का शोषण कर रहे हैं, अगर वही चल रहा है तो उसमें कोई समझ आने की नहीं रही। अगर दूसरा आदमी हम पर निर्भर हो रहा है अपनी सुरक्षा के लिए, और हम दूसरे आदमी पर निर्भर हो रहे हैं अपनी सुरक्षा के लिए, तो उसमें फिर कोई लर्निंग होगी नहीं, उसमें फिर कोई नई बात आएगी नहीं। तो देखें इन सारी चीजों को कि हम खुद से अवलोकन करना सीख रहे हैं या नहीं, या हम सिर्फ दूसरों पर निर्भर हैं। और उसमें जीवन की सारी बातों को देखें। जय कृष्णमूर्ति कहते थे कि जीवन में सारा कुछ है, लाइफ ऑल थिंग्स। उसमें डेथ भी है, उसमें सॉरो भी है, उसमें सफरिंग भी है, सिंगिंग भी है। तो आप सारी चीजों से गुजरे, सारी चीजों की प्रक्रिया को समझें। ये कोई एक, जिसको हम जीवन कहते हैं, कोई एक बात तक सीमित थोड़ा, ही पूरे फैलाव का नाम है जीवन। तो उन सबको सीखें और खासतौर से देखें कि यह अटैचमेंट की प्रक्रिया क्या है समर्थि के द्वारा। और अगर हमें दिखाई पड़ जाए कि समर्थि की जो प्रक्रिया है वह एक डेड से जुड़े रहने की प्रक्रिया है, अगर वो लगाव कम हो, उसे गिर सके, तो फिर हम मृत्यु की समझ आनी शुरू हो जाती है। फिर
जो जे कृष्णमूर्ति से रोज मरने की बात कहते हैं, वह रोज मरने की बात हो जाती है, और रोज मरते हैं तो फिर रोज नया जन्म भी होता है। इन सारी बातों को देखें, इन पर विचार करें और खुद से अवलोकन करने की कला सीखें, ताकि ये जो फिर मृत्यु से भय की कोई बात नहीं है, फिर रोज नया है, फिर रोज आदमी मर जाता है, अतीत के प्रति रोज नया जन्मता है। इन सारी चीजों में देखें, करेंगे और बात। धन्यवाद।